स्वामी की चेष्टाओं के साथ में मिलकर के एक होकर के विराजमान, और इन दोनों चेष्टाओं को प्राप्त करके उसका अपने हृदय का जो स्थायी भाव है, वो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इस सामग्री से पुष्ट होकर के रस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, रस निष्पत्ति हो जाती है। तो रस निष्पत्ति का तात्पर्य है कि हृदय में सोया हुआ भाव वह कहीं पहले अभिव्यक्त होगा। अब उस विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। निष्पत्ति को लेकर के रसशास्त्र में 4 सिद्धांत निरूपण किए गए थे। भट्टोद्दोल्ला नाम के विद्वान ने उत्पत्तिवाद कहा कि रस उत्पन्न होता है। शंकुक नामक विद्वान ने अनुमितिवाद कहा कि रस का अनुमान किया जाता है। दुष्यंत शकुंतला को देख करके चित्र तुरंग न्याय से हम अनुमान कर लेते हैं, जैसे घोड़ा चित्र में है, अब वो घोड़ा तो नहीं है, पर ये भी नहीं कहा जाएगा घोड़ा नहीं है। चित्र में कोई घोड़ा है, कोई पूछे क्या है, तो कहने में ये घोड़ा, पहली बार में कहने में ये आएगा घोड़ा, फिर बहुत विवेक करके द्वारा वो पूछा जाएगा, तब कहेंगे घोड़े का चित्र। ये चित्र वाली बात तो बहुत बाद में आएगी। एक आए कोई पूछे क्या है, तो घोड़ा। तो चित्र तुरंग न्याय में अनुमान के द्वारा वो वस्तु प्राप्त होती है। जो भट्ट नायक थे उनने उसे कहीं भुक्ति करके निरूपण किया, और अभिनव गुप्त ने उसको ही अभिव्यक्ति करके निरूपण किया। तो ये काव्य शास्त्र में, रस शास्त्र में 4 सिद्धांत रहे थे, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद ही मुख्य है। हृदय में जो सोया हुआ भाव है वो अभिव्यक्त होकर के विभाव इत्यादि सामग्रियों से युक्त होकर के पात्रों के साथ में साधारणीकरण प्राप्त करके जब परम परम आस्वादनी बन करके विराजमान होता है, उस आस्वादन की स्थिति का नाम ही रस है। तो कर्णपुर ने रस की परिभाषा दी, रूप गोस्वामी जी ने भी रस की परिभाषा दी कि बाह्याभ्यंतर करणो व्यापारांतर रोधनम, जहां पर रस का दर्शन करते हुए काव्य कथा नाटक इनका दर्शन करते हुए बाह्य और आभ्यंतर सारे व्यापार छूट जाएं, और स्व कारणार्थ संश्लेषी जो विभाव प्रियालाल दुष्यंत शकुंतला, वो तो बहुत प्राकृत बात हो गई है, पर प्रियालाल नुकुंज मंदिर में उनके भावों के साथ में, सखियों के भाव के साथ में अपने भाव को मिला करके जब एक साधक विराजमान होता है और चमत्कारी एक भाव और ज्यादा चमत्कार, उसको जो अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है उसका नाम रस, चमत्कारी रस मिलता है। काव्य का दर्शन करके हृदय में जो अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, चमत्कार की प्राप्ति होती है, उसका नाम रस। इसीलिए रस के विषय में श्री कर्णपुर उन्होंने आनंद वृंदावन में कहा कि रस सारः चमत्कार, रस का सार चमत्कार आनंद। मधुमंगल पूछ रहे हैं कि अरे कन्हैया, तू अपने आप को बड़ा रसिक मानता है, आज तेरी मेरी दोनों की बात हो जाए, आज कुश्ती हो जाए, शास्त्रार्थ हो जाए, बता कि तरह विविधत्वया मैं तेरे साथ में विवाद करने के लिए तैयार हूं। बल रसो भवेत की दिशा, रस कैसे उत्पन्न होता है तू बता या फिर मैं बताऊं। अब मधुमंगल उससे बताने लगे कि रस वो है जहां पर सोया हुआ स्थायी भाव विभाव सामग्री का दर्शन करके पहले जागे, फिर जाग करके विभाव से वह उत्पन्न हो, अनुभाव के द्वारा वह अभिव्यक्त होकर के विराजमान हो, संचारी से वह पुष्ट होकर के विराजमान हो, और जब आनंद रूप में चमत्कार प्रदान करे तो उस चमत्कार का नाम रस है। वाह भाई वाह, पहले तो पूरा मैंने रसशास्त्र खोल करके रख दिया। तो उस आनंद का माने कहने का तात्पर्य यह है कि रस तो हम
मानव के हृदय में, मानव के मस्तिष्क में या हृदय में जो भौतिकवादी है वो कहेगा माइंड में, और जो रसशास्त्र वाला है वो कहेगा हृदय में। वो हृदय में अंतर है। माने एक डॉक्टर का जो हृदय है वो होता है मुट्ठी के बराबर, परंतु एक रसिक का जो हृदय है वो एक पान के आकार का होता है, उसमें एक तीर भी घुसा होता है। तो हृदय के चित्र में अंतर है थोड़ा थोड़ा। रसकों का जो हृदय है वो पान के आकार का होता है, उसमें एक तीर घुसा होता है। परंतु ऐसा हृदय कहीं मिलेगा नहीं, डॉक्टर को नहीं मिलेगा। हमारे अंतर जी डॉक्टर अंतर, उनको ऐसा हृदय कभी नहीं मिलेगा। वे जब भी डिसेक्शन करेंगे तो उनका जो हृदय है वो कहीं मुट्ठी के आकार का ही होगा। जब वे हृदय की बात करेंगे तो वो हृदय कहाँ होगा? बोले हृदय के द्वारा वे मस्तिष्क का बोध करेंगे। तो एक भौतिकवादी वो हृदय का अपना तात्पर्य माइंड बोलेगा, और मनोविज्ञान के सामने वो हृदय तो केवल खून को फेंकने का काम कर रहा है, वो भावनाओं का काम नहीं कर रहा है। भावनाओं को अनुभव करने का जो काम है वो दिमाग करता है, परंतु एक रसिक वह सर्वदा हृदय की बात करेगा, वो मस्तिष्क की बात कभी करेगा ही नहीं। तो दोनों की बात अलग अलग है। तो मधुमंगल उस समय तो एक भक्त के हृदय में जो स्थायी भाव, तो स्थायी भाव सब में रहते, स्थायी भाव सोए हुए हमारे हृदय में, परंतु जैसा प्रसंग आया वो ही स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। व्यवहार सामग्री को देख करके वो ही अनुभाव और संचारी से मिलकर के जब आनंद रूप में चमत्कार उत्पन्न करता है तो चमत्कार का नाम ही रस होगा। इतनी बात स्पष्ट हुई कि भाव सोए हुए पड़े हुए थे, किसी सब्जेक्ट मैटर को देख करके वे भाव जगे, और जग करके व्यवहार अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर के जो चमत्कार उत्पन्न हुआ, आनंद उत्पन्न हुआ, उस आनंद का नाम रस है। तो मधुमंगल में जब ये व्याख्या की, श्री कृष्ण अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं बोल भैया मैं व्याख्या करूं, और इसमें ये वृंदावन के वृक्ष ये सब के सब यहाँ पर न्यायाधीश होकर के विराजमान है। आजा तेरे मेरी दोनों की हो जाए शास्त्रार्थ कुश्ती, देखे कौन जीते कौन हारे। तो रसाल गुर साखिना, ये रसाल गुर साखी और इनकी योग्यता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि द्विज कुलस्तुतो वस्तुतः ये ब्राह्मणों के द्वारा, द्विज कुल के द्वारा, विद्वानों के द्वारा वस्तुतः स्तुत होकर के विराजमान है। तो इनका निर्णय हम सबको मान्य होगा। सखे पशुप नागरी नयन वेद तक क्रीत यद बने भ्रमति निष्फले विकच मालती मल्लिके तथा रसगाग्रणी यदि यह भुष्यते भ्रांति तक प्रसिद्ध जन वर्तिनो गुण तैव दोषा अपि। श्यामचंद्र ने बोले अरे रहने मुझे जाने नहीं है, सब जने मुझ को रसिक शिरोमणि कहते। मधुमंगल उत्तर देते हुए कह रहे हैं कन्हैया तेरा ऐसा बस तूने प्रचार कर लिया है, तो आजकल दुनिया प्रचार की है, विद्वत्ता की दुनिया नहीं है। जिसके पास में जितना प्रचार वो उतना ही बड़ा पंडित। प्रचार नहीं है भले कुछ भी नहीं आता हो, परंतु 100 आदमी 1000 आदमी सदा इकट्ठे रहे तो वो बड़ा पंडित। और जो पंडित है यदि उसके पास में मीडिया नहीं है, प्रचार सामग्री नहीं है, तो बेचारा एक जगह बैठा रहेगा। ठीक है, तो तेरी बात को तू छोड़, ये तो तूने भीड़ इकट्ठी करने का कोई शिल्प इकट्ठा प्राप्त कर रखा है। विद्वत्ता अलग चीज है और भीड़ इकट्ठी करने का शिल्प अलग वस्तु है। तो तूने भीड़ इकट्ठी करके शिल्प, उस शिल्प के द्वारा अपने आप को मैं रसिक हूं, मैं विद्वान हूं, इस बात को खूब प्रचारित कर लिया है। और उस प्रचार के कारण होता यह है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके दोषों को भी दुनिया गुण करके देखने लगती है।
तेरी पोल पट्टी तो मैं जानता हूं, ये मधुमंगल कह रहे हैं। तो मैं कछु रसिकता ना है, रसिक शिरोमणि तो मैं हूं, ऐसा मधुमंगल निरूपण कर रहे हैं कि रसिक शिरोमणि मैं हूं भैया, तो में रसिकता नहीं है। मधुमंगल श्याम सुंदर से झगड़ा करते हुए और कह रहे हैं, अपनी प्रगल्भता प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि सखे पशुप नागरी, अरे सखा पशुप नागरी, जो गोप सुंदरी गण है, पशुओं का पालन करे उसका नाम पशुप माने गोप, और उनकी नागरी माने गोपी, पशुप नागरी माने गोपी। तो हे सखे पशुप नागरी, नयन बेल तकृत, उन गोपिकागणों ने तनिक नयन मटकाए, और नयन मटकने मात्र से तू तो खरीद लिया जाता है। तेरा क्या है, तू तो गोपी होके तनिक से नयन मटकने मात्र से ही खरीद लिया जाता है। तो अरे गोपियों के नयन के द्वारा खरीदे गए, अरे कृष्ण बने भ्रम से निष्फले, तू वन में व्यर्थ में घूम रहा है। विकच मालती मल्लिके, जहां पर विकच माने खिली हुई मालती और मल्लिका विराजमान है, इस वन में तू व्यर्थ में ही घूम रहा है। फिर भी तथापि रसिकाग्रणी यदि घुष्यते, और कोई मिलता है उससे कहता है मेरे बराबर कोई रसिक नहीं, मेरे बराबर कोई रसिक नहीं, तो अपने मुख अपनी प्रशंसा करो, अपनी प्रशंसा करते हुए तू खूब विराजमान होता है। तो तथापि रसिकाग्रणी यदि घुष्यते, अपने आप को रसकों में अग्रणी करके ही तू घोषित करता रहता है कि मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। भांति तत्प्रसिद्ध जन वर्तनो, तो इसमें कोई आश्चर्य की नहीं है। दो चार आदमी तेरे साथ में लग भी गए, और फिर दो चार लगे तो 1500 भी लगे, पैसा खर्च कर तो भी अपना खूब प्रचार कर ले। तो तू तो दो चार आदमियों को इकट्ठा करके, और दो चार आदमियों के इसके द्वारा ही फिर एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, उससे भीड़ इकट्ठी करके तू सब लोगों में प्रसिद्ध हो गया। हाँ साहब रसिक शिरोमणि, और कृष्ण तो रसिक शिरोमणि है, रसिक शिरोमणि। अरे मेरे बराबर कोई तू रसिक है क्या? मधुमंगल कह रहे हैं तुझसे ज्यादा बड़ा रसिक मैं हूं। सिद्धांत बिल्कुल ठीक। तत्वतः रस की मुख्य स्थिति किसमें है? रस की मुख्य स्थिति मूल पात्र में नहीं होती। रस की मूल मुख्य स्थिति जो नट है उसमें भी नहीं होती। रस की मूल स्थिति काव्य में वर्णित जो पात्र है उसमें भी नहीं होती। रस की मूल स्थिति होती है कवि में, और कवि में जो स्थिति है उस स्थिति को ही वह सामाजिक में कहीं डालेगा, और सामाजिक उसी दृष्टि से देखेगा। अपराध क्षमा हो, इसको दूसरी तरह से कहूंगा। ये जो रसशास्त्र का विषय है, साहित्य शास्त्र का, बड़ा कठिन है। एक प्रश्न उठा था, ये प्रश्न उठाया जाता है कि रस किस में रहता है? क्या दुष्यंत शकुंतला में रस था? बिल्कुल नहीं। दुष्यंत शकुंतला में केवल पैशन, वासना थी, उनमें रस कहां है? वे तो केवल विरह या मिलन के पैशन में, वासना में डूबे हुए हैं, उनमें रस की स्थिति नहीं। और मेरे तेरे से मुक्त नहीं है दुष्यंत शकुंतला। जो मेरे तेरे से मुक्त होगा वह रस का अधिकारी होगा। दुष्यंत शकुंतला मेरे तेरे से अहमता ममता इनसे मुक्त नहीं है, इसलिए मुख्य उनमें केवल पैशन है, उनमें केवल भाव है, उनमें रस नहीं है, आनंद नहीं। दुख में दुख अनुभव करेंगे, सुख में बस सुख अनुभव करेंगे। क्षणिक सुख होगा, वो सुख भी समाप्त होता हुआ चला जाएगा, वो पूर्ण सुख के अनुसार नहीं होगा, वो इंद्रिय सुख होगा। अब दूसरी स्थिति आई कि नाटक में रंगमंच पर जो पात्र अभिनय कर रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस, नट नटी, क्या उनमें रस है? बोले ना, उनमें भी रस नहीं।
वे केवल शिल्प के कारण, उनमें शिल्प कौशल है, एक्टिंग की स्किल है उनमें है, और वे अपनी एक्टिंग की स्किल के कारण उन भावों को रो करके हंस करके वे प्रकट कर देते हैं। दूसरे में उतनी स्किल नहीं है, इसलिए एक नट तो सफल हो जाता है और दूसरा नट फ्लॉप हो जाता है। इसलिए नट में भी रस नहीं है। अब तीसरी बात रस कहां है? बोले रस क्या सामाजिक में है? बोले सामाजिक तो बिल्कुल निर्मल है, सामाजिक में तो कोई रस स्थिति है ही नहीं, वो तो एकदम निर्मल। क्योंकि दृष्टांत अच्छा नहीं है, परंतु एक दृष्टांत खाली समझाने के लिए कह रहे हैं कि कुछ नाटक ऐसे लिखे गए जिनमें राम को तो खलनायक बनाया गया और रावण को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब ऐसे नाटक को यदि हम देखें तो नाटक में जो लिखा हुआ है वो ही भाव हमारे भीतर आएंगे सामाजिक में। इसलिए सामाजिक में अपने आप में रस नहीं है। सामाजिक में जो रस आया है वो कहां से आया है? वो कवि ने दिया है। कवि ने जिस दृष्टि से कोई नाटक लिखा, बहुत सारे नाटक ऐसे रहे जिनमें कर्ण को एक महापुरुष के रूप में, महाभारत के पात्र के रूप में चित्रित किया गया, पर बहुत सारे नाटक ऐसे रहे जिनमें कर्ण को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब जिस नाटक में कर्ण को खल बनाया गया है, खलनायक बनाया गया, वहां पर उसको हम विलेन के रूप में ही देखेंगे, वहां पर उसको हम महान दाता के रूप में नहीं देखेंगे। जो धीर उदात्त के रूप में कर्ण को नहीं देखेंगे, वहां पर एक शठ के रूप में, धीरोद्धत के रूप में ही उस नायक उसको हम देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है क्या दर्शक तो केवल वही भाव ग्रहण करेगा जो कवि ने उसको परोसा है, वह अपनी तरफ से कोई भाव ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए मूल जो वस्तु है वो कवि, और परंतु तो ये तो हुई लौकिक काव्य की बात कि लौकिक काव्य में हम अपना साधारणीकरण करते हैं कवि के साथ में, और कवि के साथ में साधारणीकरण होकर के कवि जैसा भाव किसी के प्रति द्वेष का या घृणा का भाव उत्पन्न करते हुए विराजमान है, तो उस पात्र के साथ में हम घृणा, और किसी के साथ में यदि संगति का भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसके साथ में संगति का भाव उत्पन्न करते हुए हम रस का अनुभव करेंगे, एक सामाजिक रस का अनुभव करेगा। परंतु मूल भाव कवि में होना चाहिए। परंतु काव्य की दृष्टि से देखें, श्री कृष्ण काव्य की दृष्टि से देखें तो कृष्ण काव्य की एक विशेषता है, भक्ति काव्य की, कृष्ण काव्य नहीं भक्ति काव्य, उसकी एक विशेषता है कि वहां पर ऐतिहासिक मूल पुरुष, अनुकार्य पुरुष, वो भी रसरूप है। श्री कृष्ण अपनी निज लीला में भी रसपूर्ण ही होकर के विराजमान। भक्ति क्योंकि चिन्मय है, इसलिए भक्ति का अंश ही किसी नट में विराजमान है, तो जो भक्ति नाट्य कर रहा है वो नट भी भक्ति ही है। और उस काव्य को प्रस्तुत करने वाले रूप गोस्वामी जैसे जो कवि हैं वे भी भक्ति ही हैं, और उनका आस्वादन देने वाला श्री रूप गोस्वामी की कृपा से श्रीमद् भागवत का जो पाठ किया जा रहा है, तो श्रीमद् भागवत की कृपा से जो सामाजिक है उसके हृदय में भी वही भाव आ रहा है जो श्रीमद् भागवत प्रस्तुत कर रहे हैं या जो कवि प्रस्तुत कर रहा है। तो इस प्रकार कृष्ण काव्य की, भगवत काव्य की एक विशेषता रही कि वहां पर मूल अनुकार्य जिनका इमिटेशन किया जा रहा है, वो इमिटेटेड जो पात्र हैं जिनका इमिटेशन किया जा रहा है, जिनका अनुकरण किया जा रहा है, वे अनुकार्य भी रसरूप हैं। उनकी कृपा से कवि भी रस से पूर्ण होकर के विराजमान। भक्ति की कृपा से जो नट नटी रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं
वे भी भक्ति से युक्त होकर के विराजमान, और जो सामाजिक है भक्ति की कृपा से उसके भी हृदय का मल दूर होकर के वह भी परम परम रस से युक्त होकर के ही उस रस का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति वह परम परम रस से युक्त है, परंतु फिर भी रस का मुख्य भोग किसको है? वही बात, रस की पहली लहर आएगी सखी के हृदय में, रस की द्वितीय लहर आएगी श्री किशोर जी के हृदय में, रस की तृतीय लहर आएगी श्याम सुंदर के हृदय में, और फिर रस की चौथी लहर उत्पन्न होगी पुनः सखी के हृदय में। तो रस की मुख्य भोक्ता वो सखी है। सखी बिना यही रसे पुष्टि नहीं हो, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वादे। तो मधुमंगल जब ये कहते हैं कि कन्हैया तू कछु नहीं जाने रस, रस तो मैं जानू, तो उसका कहना सर्वथा सत्य है, क्योंकि रस का मुख्य भोक्ता वे युगल नहीं है। युगल का जो विलास है वो युगल के लिए नहीं है, युगल का विलास सखियों के लिए। निकुंज का जितना भी विलास है वो निकुंज का विलास तत्वतः सखियों के लिए है, निकुंज का विलास युगल के लिए नहीं है। तो मधुमंगल का ये कहना सर्वथा उपयुक्त है। ये यहाँ पर केवल ये कहना मात्र एकमात्र तात्पर्य था कि रस की मुख्य भोक्ता सखीगण या प्रिय नर्म सखागण जो इस रस के अधिकारी हैं वे रस के भोक्ता हैं। इसके साथ में प्रियालाल भी रस को भोगते हैं, परंतु रस का जो मुख्य भोग है वो जो प्रिया जी में है वो रस कोई प्राप्त कर नहीं सकता है, और यदि कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसकी बात मत करो। जो चीज हमको कभी मिल ही नहीं सकती है उसकी क्या बात करें? यदि राधिका का प्रेम राधिका में ही है, सर्वभावोल्लासी माधुर्यम परात्पर राजते लादनी सारा श्री राधायाम एवं यशदा। यदि राधिका प्रेम राधिका में ही है और वो कोई किसी दूसरे का प्राप्त हो ही नहीं सकता है, तो जो वस्तु किसी को प्राप्त नहीं हुई है ऐसी वस्तु कभी प्रमेय नहीं हो सकती। जो वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती है असंभव है, असंभव वस्तु कभी साधन नहीं हो सकती, और जो वस्तु सिद्ध नहीं है वो कभी प्रमाण नहीं हो सकती। एक सामान्य ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक सामान्य सिद्धांत है कि अप्राप्त वस्तु कभी भी प्रमेय नहीं है, असंभव कभी भी साधन नहीं है, और असिद्ध वस्तु कभी भी प्रमाण नहीं है। परंतु श्री राधिका प्रेम श्री कृष्ण भक्ति यह प्रमेय भी है, यह साधन भी है, यह प्रमाणित भी है, क्योंकि अन्य लोगों ने प्राप्त किया। अब वो प्रमेय कैसे है? वो प्रमेय इसलिए है कि श्री किशोरी जी यदि कृपा करके इस दासी को अपनी निकुंज में अपने परकर में स्वीकार कर ले तो कृष्ण तो बढ़िया काम क्या है। यदि किशोरी जी स्वीकार कर ले अपने परकर में मंजरी रूप में यदि स्वीकार कर ले तो जो असंभव था, जो प्रेम कृष्ण श्री राधिका में प्राप्त है वो राधिका का प्रेम सखी को भी प्राप्त हो जाएगा, मंजरी को भी प्राप्त हो जाएगा, अनुगत्य के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। हम कभी राधिका नहीं बन सकते, त्रिकाल में नहीं बन सकते, कोई जीव कभी राधिका बन ही नहीं सकता, परंतु श्री राधिका का परिकर ग्रहण कर परिकर में स्थिति ग्रहण करके उनकी कृपा से उनकी मंजरी बन करके साधारणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा श्री राधिका प्रेम का हमको आस्वादन हो जाएगा। हम यदि सामाजिक बन जाएं तो सामाजिक बन करके उस प्रेम का आस्वादन प्राप्त हो जाए। जैसे दुष्यंत शकुंतला नल दमयंती वे उनका जो भाव रहा होगा और जो भाव कवि में विराजमान है, यदि हम सामाजिक बन जाएं तो उस भाव को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब प्राकृत रस को भी प्राप्त करने के लिए हमको उन पात्रों को न अपना करके हमको कवि का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तो श्री किशोरी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए किशोरी जी के कृपा के द्वारा ही
किशोर जी के उस रस का हम आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं। ये एक पूरा सिद्धांत, रस सिद्धांत वो यहाँ पर प्रकट किया। बात थोड़ी सी कठिन थी और कठिन बात कैसे प्रस्तुत की जाए, ये एक कठिन बात है, परंतु रसिक जनों के सामने उनको प्रकट करते हुए और वे जल्दी से समझ जाएंगे। और इस भाव को आप लोग तो सब समझे हुए हैं, इस भाव को समझ करके फिर इस रस का आस्वादन सहज रूप में, इसके तात्पर्य को सहज रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यही तात्पर्य, ये रस चर्चा, ये शास्त्रीय जो चर्चा वो केवल आप सभी के विद्वत जनों के बीच में ही कहीं की जा सकती है, सब जगह तो की नहीं जा सकती है, सब लोग इसको समझेंगे नहीं, परंतु इसको समझ करके ही इसके रस को वास्तव में जाना जा सकता है। इसमें जो संशोधन है वो सब संशोधन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल। व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिट्पट सुंदर द्वितिकलम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतवश्यचीनन्दन जयतां सुरतौर्पङ्गो मोमन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदन्मोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधा प्राणबन्धो चरण कमलयोर केश शेषाब्दिगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रजचरित परई गाढ़ लौलैक लभ्या सास्या प्राप्तायाम ताम प्रथयतु मग्ना मानसी मत्स्य सेवाम भाव्याम रागार्धपांथै ब्रजमन चलितम नैतिकम तस्य नौमि कुंजार गोष्ठम निशान्ते प्रविशति कुरुते दोहनां नाशनाद्याम प्रातः सायं च लीला बेहरति सखिभिः संगवे चार्यंगा मध्याह्ने चाथनक्तम विलसति विपने राघ्याधापरान्धि गोष्ठम याति प्रदोषे रमयति सुहृदो यस्य कृष्णो तान्नः मध्याह्न्योन्य संगोदित विविध विकारान् भूषां प्रमुग्धौ वाम्योत्कंठात् लोलौ स्मरमखललताद्याल नर्माब्दशातौ दोलारण्याम्बुवंशी हृदि मधुपानादि पूजादि लोलौ राधा कृष्णौ सतृष्णौ पंजन घटया सेव्यमानो स्मरामि। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनामि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर निदाघ सुभग नामक श्री वृंदावन के प्रदेश में पधारे। वहाँ श्री वृंदावन की अपूर्व शोभा का आप दर्शन करेंगे। ग्रीष्म ऋतु का ये प्रदेश है जहाँ ग्रीष्म ऋतु अपनी पूर्ण शोभा को प्रस्तुत करते हुए विराजमान, और वृंदावन के गुणों के कारण ग्रीष्म ऋतु भी वसंत जैसी प्रतीत हो रही है। अब जहाँ वसंत है वहाँ वसंत कुसुमाकर मधुमंगल वे अपने आप ही पधारेंगे। तो मधुमंगल उनको ढूंढते हुए चले आए हैं, श्री कृष्ण को ढूंढते हुए। श्याम सुंदर छिप करके श्री गोवर्धन कंदरा से छिप करके आप वृंदावन में चले आए थे कुसुम सरोवर पर,
और कुसुम सरोवर से फिर विभिन्न लीला वृंदावन विहार करते हुए वृंदावन के विभिन्न जो प्रदेश हैं, वसंत कांत, मृदाग सुभग, वर्षा हर्षद, शरदामोद, शिशिर कांत और हेमंत सुभग, जो विविध प्रदेश हैं उनमें पधारे। हेमंत सुभग प्रदेश में वहां पर आनंद पूर्वक आपने क्रीड़ा की। फिर वसंत ऋतु जब आई तो वसंत कांत प्रदेश में आप पधारे हैं और वसंत कांत से मृदाग सुभग प्रदेश में अब ग्रीष्म ऋतु वाले प्रदेश में पधारे। मधुमंगल ढूंढते ढूंढते श्री श्याम सुंदर से चले आए और कल की कथा